हेलो डियर स्टूडेंट्स, नमस्कार। हम HSAV सिद्धांत के अनुप्रयोग पढ़ रहे थे और हमने पढ़ा था कि कॉम्प्लेक्स कौन बनेगा, कौन नहीं बनेगा, कौन स्थायी होगा, कौन अस्थायी होगा। ये सारी चीज़ें हमने पढ़ ली थी। उसी में हम आगे कुछ एग्जांपल्स हैं और एक्सप्लेन करेंगे। देखिए, COF6 3- एक स्थायी संकुल है, जबकि COI6 3- अस्थायी संकुल है। सिंपल है। कोबाल्ट के साथ में एक तो फ्लोराइड जुड़ा हुआ है और एक जुड़ा हुआ है आयोडाइड। क्योंकि हम जानते हैं कि फ्लोराइड क्या है, कठोर क्षार है। ठीक है, फ्लोराइड माइनस F- क्या है, कठोर क्षार है। और I- है, वो है मृदु क्षार। ठीक है, तो कॉम्बिनेशन देखते हैं अपन। CO3+ और 6F- में तो कठोर अम्ल और कठोर क्षार का कॉम्बिनेशन हो गया। ठीक है, तो कठोर अम्ल और कठोर क्षार का जब कॉम्बिनेशन है तो जो संकुल बनेगा COF6 3- वो एक स्थायी संकुल होगा, स्टेबल कॉम्प्लेक्स होगा। ठीक है, और अगर हम बात करें कॉम्बिनेशन की COI6 3- में, तो CO3+ कठोर एसिड, ठीक है, कठोर अम्ल, और 6I- मृदु क्षार या मृदु बेस, सॉफ्ट बेस। तो ये जो कॉम्बिनेशन है कठोर अम्ल और मृदु क्षार का, क्योंकि ये कॉम्बिनेशन, इससे जो बनेगा, जो कॉम्प्लेक्स बनेगा, वो एक अनस्टेबल कॉम्प्लेक्स होगा। जो बनेगा COI6 3- वो एक अनस्टेबल कॉम्प्लेक्स होगा, क्योंकि जो कॉम्बिनेशन है COF6 में वो मोर स्टेबल है कंपेयर टू COI6 3- के। और वो क्यों है? क्योंकि कठोर कठोर कॉम्बिनेशन है। ठीक है, और ये क्या है, कठोर मृदु कॉम्बिनेशन। तो कठोर मृदु कॉम्बिनेशन जब होगा तो वो कॉम्प्लेक्स अनस्टेबल कॉम्प्लेक्स होगा। नेक्स्ट अपन जैसे बात करें CdNH3 का होल 4 2+ और CdCN का होल 4 2+, तो फिर 2 तो ये जो कॉम्प्लेक्स है अपन यहाँ पर बात करेंगे दोनों की। तो CdNH3 में देखिए कैडमियम 2+ है, ये एक क्या, सॉफ्ट एसिड है। और अमोनिया की अगर बात करें तो अमोनिया क्या, कठोर क्षार है। ठीक है, कॉम्बिनेशन क्या हो गया, मृदु अम्ल कठोर क्षार। कॉम्प्लेक्स क्या बनेगा, अस्थायी बनेगा। ठीक है, कॉम्प्लेक्स कैसा बनेगा, अस्थायी बनेगा। अगर बात करें कैडमियम का साइनाइड के साथ में कॉम्बिनेशन का, तो क्योंकि Cd2+ है, कैडमियम 2+ है, वो क्या है, सॉफ्ट एसिड है, मृदु अम्ल है। और CN जो माइनस है, आयन है, ये साइनाइड है, ये क्या है, मृदु क्षार है। कॉम्बिनेशन कौन सा हो गया, मृदु मृदु का। ठीक है, सॉफ्ट सॉफ्ट का कॉम्बिनेशन हो गया, यानी मृदु अम्ल और मृदु क्षार दोनों का जो कॉम्बिनेशन है, दिस स्टेबल कॉन्फ़िगरेशन कंपेयर टू मृदु अम्ल और कठोर क्षार के कॉम्बिनेशन से। क्योंकि ये इससे जो कॉम्प्लेक्स बनेगा मृदु अम्ल और मृदु क्षार से, वो एक स्थायी कॉम्प्लेक्स है। CdCN का होल 4 2- जो कॉम्प्लेक्स बनेगा वो एक स्थायी बना। क्यों? क्योंकि एक मृदु अम्ल और मृदु क्षार का कॉम्बिनेशन है। अगर नेक्स्ट अपन एग्जाम्पल लेते हैं CH2F- और CH2I- का, सेम वही है। ठीक है, फ्लोराइड का और आयोडाइड का कॉम्बिनेशन अगर दोनों की बात करें, क्योंकि CH2I- में CH2 क्या है, मृदु 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 कॉम्बिनेशन हो गया, और ये जो F है माइनस है वो कठोर कठोर मृदु कठोर कॉम्बिनेशन होगा, अनस्टेबल होगा। इसी प्रकार CF4 CF3I में सेम वही कॉम्बिनेशन हो गया, हार्ड सॉफ्ट का। ठीक है, और एग्जाम्पल्स, बहुत सारे एग्जाम्पल्स हैं। देखो अब जैसे रोडियम का है NH3 5SCN। ठीक है, 2+ कॉम्प्लेक्स बन गया। एक तो ये कॉम्बिनेशन है, एक है RH NH3 का होल 5 NCS आइसोथायोसाइनेट। दोनों में जो कॉम्बिनेशन की अगर बात करें अपन, तो ये जो NCS है, क्योंकि NCS में नाइट्रोजन से जुड़ा हुआ है वो। ठीक है, ये नाइट्रोजन जुड़ा हुआ है, जो धातु आयन है, जो लिगेंड के नाइट्रोजन परमाणु जुड़ा हुआ है। जबकि SCN में सल्फर के जो एटम्स हैं उससे बॉन्ड बना रहा है कौन, धातु है। तो दोनों में कॉम्बिनेशन की अगर आप बात करें, क्योंकि देखो ये जो रोडियम है, ये क्या है, ये एक सीमावर्ती क्षार है। ठीक है, बॉर्डर लाइन वेस है। और NH3 कठोर क्षार है, और SCN क्या है, मृदु क्षार। तो यहाँ पर कठोर मृदु कॉम्बिनेशन हो गया। ठीक है, कठोर मृदु कॉम्बिनेशन हो गया, क्योंकि वो तो कॉमन है, सीमावर्ती जो क्षार है वो तो कॉमन है दोनों में। बट अगर इधर बात करें हम NCS में, तो NCS में क्या है, सीमावर्ती कठोर और कठोर, और कठोर कठोर कॉम्बिनेशन हो गया, इसलिए ये ज़्यादा स्थायी होगा कंपेयर टू
उसके। तो अगर अपन इसकी बात करें तो देखिए ये ज़्यादा स्टेबल होता है कंपेयर टू इसके। एस NCS ज़्यादा स्टेबल होता है क्योंकि इसमें नाइट्रोजन जुड़ा हुआ है सीधे सीधे। और और भी देखो बहुत सारे एग्जांपल्स हैं, जैसे अपन पढ़ा था थोड़ा सा। हाँ हाँ जी। देखिए नेक्स्ट जो पॉइंट है अपना स्टेबिलिटी का कॉम्प्लेक्स जो पॉइंट था वो खत्म हो गया। नेक्स्ट जो पॉइंट है वो बात करते हैं हैलोजन अम्लों का अपेक्षिक सामर्थ्य। ठीक है, हैलोजन जो एसिड है, हैलो अम्ल होते हैं, उनकी स्ट्रेंथ की बात करते हैं। ठीक है, तो इनकी जो स्ट्रेंथ की बात है वो भी HCFC प्रिंसिपल के आधार पर इसको एक्सप्लेन किया जा सकता है। ठीक है, जो अपेक्षिक अम्ल सामर्थ्य इनकी एसिड स्ट्रेंथ है, ठीक है, उसको HCFC सिद्धांत के आधार पर एक्सप्लेन किया जा सकता है। कौन सा कठोर होगा, कौन सा जो कठोर सबसे ज़्यादा कठोर कौन सा होगा, और कौन सा सबसे कम कठोर अम्ल होगा। तो अपन देखिए, क्योंकि फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन चारों हैं, तो चारों में अगर अपन चारों आयनों की बात करें, फ्लोराइड, क्लोराइड, ब्रोमाइड, आयोडाइड की, तो इसमें सबसे ज़्यादा कठोर होगा वो होगा फ्लोराइड माइनस आयन। ठीक है, उससे कम क्लोरीन, क्लोराइड, उससे कम ब्रोमाइड, उससे कम आयोडाइड। क्यों होगा देखिए, क्योंकि अब देखिए ये इनकी कठोरता का घटता हुआ क्रम है। HCFC के अनुसार अपन इसको देख रहे हैं, क्योंकि अम्ल सामर्थ्य अपन कैसे समझाएंगे, किसी भी हैलोजन अम्ल के अम्ल जो सामर्थ्य है वो अपन HCFC के अकॉर्डिंग ऐसे समझेंगे सब, क्योंकि अपन पता है कठोरता का, कि इनमें जो कठोरता का ऑर्डर है वो कौन सा होता है, सबसे अधिक कठोर कौन सा होता है, F माइनस होता है। ठीक है, उससे कम Cl माइनस होता है, उससे कम Br माइनस, उससे कम I माइनस। अब क्योंकि सबसे अधिक कठोर है कौन, F माइनस। अब देखिए अगर प्रोटॉन H प्लस के कठोर अम्ल के साथ में बंधन की सामर्थ्य भी इसी क्रम में घटेगी। ठीक है, जिस क्रम में ये है, इसी क्रम में अम्ल सामर्थ्य भी घटेगी। तो जलीय माध्यम में अगर हम वियोजन होने की इनकी जो क्षमता है, पावर है, उसकी अपन बात करें तो कौन सबसे पहले वियोजित होगा। ठीक है, तो सबसे पहले कौन सा वियोजित होगा, HI होगा, उससे बाद HBr, देन HCl, देन HF। क्योंकि देख कॉम्बिनेशन की, क्यों भाई बात कॉम्बिनेशन की हो रही है ना पे, H प्लस एक कठोर अम्ल है। ठीक है, H प्लस क्या है, कठोर अम्ल। तो कठोर अम्ल के साथ में, क्योंकि F माइनस क्या है, कठोर है, तो भाई कठोर कठोर कॉम्बिनेशन हो गया HF का, तो यही बस समझ, HF का जो कॉम्बिनेशन है वो क्या हो गया, कठोर कठोर का हो गया। तो सबसे लास्ट टाइम में, सबसे अंत में ये जल में वियोजित होगा, क्योंकि स्थायी हो गया, HF है क्या, स्थायी हो गया। और सबसे कम सबसे पहले कौन होगा, HI होगा, क्योंकि HI की अपन बात करें तो H प्लस तो क्या है, कठोर अम्ल है, और I माइनस क्या है, सॉफ्ट है, मृदु अम्ल है। तो इन दोनों की अपन बात करते हैं ना, तो इसमें HI सबसे पहले जल में वियोजित होगा, और H प्लस आयन के रूप में ये इससे बाहर निकल जाएगा। तो इसीलिए ये प्रबल एसिड होता है कौन सा, HI, इन चारों में HF, HCl, HBr, HI। तो यहाँ से भी HCFC के अकॉर्डिंग भी इनकी जो प्रबलता है, अम्ल सामर्थ्य है, उसको अपन ज्ञात के आराम से डिसाइड कर सकते हैं कि सबसे अधिक अम्लीय कौन होगा, और किसकी अम्ल सामर्थ्य अधिक होगी। ठीक है, और सबसे कम अम्ल सामर्थ्य किसकी होगी। नेक्स्ट अपन बात करते हैं तो HCFC के अकॉर्डिंग SN1 और SN2 जो रिएक्शन है, उनके जो रेट ऑफ रिएक्शन है उसको इजीली वे में समझाया जा सकता है। ठीक है, SN1 SN2 को भी आसानी से इसके द्वारा समझा सकते हैं कि भाई कॉम्बिनेशन काम आ जाएगा, कौन सॉफ्ट एसिड और सॉफ्ट बेस का, तो वो वाला कॉम्बिनेशन मृदु और सॉफ्ट का काम आ जाएगा इसमें भी। तो SN1 SN2 के अभिक्रिया रेट के वेग को समझा सकते हैं। नेक्स्ट है उभयतंतुक लिगेंडों के साथ बनने वाले संकुलों का स्तर। अब देखिए ये थोड़ा सा अच्छा पॉइंट है, अपन थोड़ा सा इसमें डिटेल में स्टडी करेंगे। उभयतंतुक लिगैंड, ठीक है, अभी अपन ने जैसे एग्जाम्पल लिए थे ना SCN के और NCS के। ठीक है, थायोसाइनेट और आइसोथायोसाइनेट, इनकी अपन बात करें, क्योंकि तो उभयतंतुक लिगैंड कौन सा होता है भाई, उभयतंतुक सबसे पहले तो उभयतंतुक छोड़ो, लिगैंड की अपन बात करते हैं। लिगैंड क्या होता है, तो लिगैंड वही तो होता है कि धातु परमाणु को अपने इलेक्ट्रॉन युक्त इलेक्ट्रॉन पेयर डोनेट करता है, किसको, केंद्रीय धातु परमाणु को। वो क्या होता है,
ठीक है, वो क्या होता है, लिगेंड होता है। तो अगर कोई लिगेंड है, इलेक्ट्रॉन युग प्रदान करने वाले परमाणु की संख्या ज़्यादा है, ठीक है, यानी एक से अधिक है परमाणु की संख्या जो इलेक्ट्रॉन डोनेट कर सकते हैं, ठीक है, तो ऐसे लिगेंड को अपन बोलते हैं उभयदंतुक लिगेंड या एम्बिडेंटेड लिगेंड कहा जाता है उनको। जैसे अपन बात करें HCN माइनस की, थायोसाइनेट एन, थायोसाइनेट में एस भी है और एन भी है, ठीक है, दोनों परमाणु जो इलेक्ट्रॉन देने में सक्षम है, ठीक है। यदि एस अपना इलेक्ट्रॉन युग्म देता है तो इसको बोलते हैं थायोसाइनेट, क्योंकि एस की साइड से जुड़ेगा, धातु से एस की साइड से बंध बनाएगा, तो उसको बोलते हैं थायोसाइनेट। और जो संकुल, लेकिन यदि नाइट्रोजन अपना इलेक्ट्रॉन युग्म देता है, ठीक है, अपोजिट साइड में नाइट्रोजन अगर इलेक्ट्रॉन युग्म दे रहा है तो जो संकुल बनेगा वो बनेगा आइसोथायोसाइनेट, क्योंकि यहाँ से नाइट्रोजन से जुड़ेगा, है ना, नाइट्रोजन की साइड से जुड़ेगा, तो जो संकुल बनेगा वो आइसोथायोसाइनेट संकुल बनेगा। तो ये उभयदंतुक लिगेंड है, इसके साथ में जो संकुल बनेंगे उनके स्थिति को भी अपन इजी वे में ज्ञात कर सकते हैं। ठीक है, तो ये इसके एग्जाम्पल्स थे अपन जो स्टडी कर रहे थे इसकी। और भी हैं, जैसे अपन और देख लेते हैं एक दो इसके यूजेज की अपन बात करें तो एप्लीकेशंस की। जैसे लवणों की विलेयता व्याख्या है, लवण है ना, ठीक है, उसकी सॉल्युबिलिटी की अपन व्याख्या करेंगे। तो देखिए भाई, कोई भी विलायक है, इसमें कोई लवण विलयशील होगा या नहीं होगा, ठीक है, और अगर होगा तो क्यों होगा, और नहीं होगा तो क्यों नहीं होगा, इसकी व्याख्या HCl कंसेप्ट के आधार पर आसानी से की जा सकती है। जैसे सपोज एग्जांपल देख रहे हैं, HgO HCl में विलयशील होता है, कौन, मरकरी ऑक्साइड, ओके, लेकिन HgS HCl में विलय नहीं होता, क्यों भाई, लवणों की विलेयता की व्याख्या HCl के अकॉर्डिंग कर रहे हैं अपन, समझ रहे हो सर, क्योंकि HgO है, ठीक है, HgO मरकरी ऑक्साइड HCl में विलय है, किस में विलय, HCl में, लेकिन HgS हाइड्रोजन सल्फाइड, सॉरी मरकरी सल्फाइड HCl में विलय नहीं होता है, क्यों, क्यों नहीं होता विलय। तो अगर सबसे पहले अपन बात करेंगे HgO की, ठीक है, HgO क्या है, एक मृदु अम्ल है, और Hg2+ और इसका जो कॉम्बिनेशन है Hg2+ एक कठोर क्षार और O2- का लवण है। ये जो HgO है ये एक मृदु अम्ल, किसका, Hg2+ तो क्या हो गया, मृदु अम्ल हो गया ना, Hg2+ क्या है, मृदु अम्ल, और O2- जो माइनस है, O2-, ये क्या है, एक कठोर क्षार। तो ये जो कॉम्बिनेशन हो गया वो हो गया मृदु अम्ल और कठोर क्षार का, ठीक है, और HCl एक कठोर HCl, ये तो HgO, HCl एक कठोर एसिड H+, ठीक है, और एक मृदु क्षार Cl- का लवण है, यानी जो HgO है वो तो किसके कॉम्बिनेशन से बना हुआ है, एक मृदु अम्ल Hg2+ और एक कठोर क्षार O2- के कॉम्बिनेशन से, जबकि HCl है वो एक कठोर एसिड H+, ठीक है, और एक मृदु क्षार Cl- का लवण है। तो ये दोनों कॉम्बिनेशन से बना है। अब इसमें एक कंसेप्चुअल चीज़ देखिए, क्योंकि मृदु अम्ल और कठोर क्षार का कॉम्बिनेशन हो गया कौन, HgO, ठीक है, और HCl क्या हो गया, एक कठोर अम्ल और मृदु क्षार का कॉम्बिनेशन। अब इसके अंदर जैसे जो HgCl2 बनता है, ठीक है, HgCl2 बनेगा, एक सॉफ्ट एसिड होगा, HgCl2 क्या होगा, एक मृदु अम्ल तथा मृदु, जो HgCl2 है, ये जो HgCl2 जो इसका कॉम्बिनेशन बना ना वो बनेगा मृदु अम्ल और मृदु क्षार का कॉम्बिनेशन हो जाएगा भाई। Hg क्या है, मृदु अम्ल, और Cl- क्या है, मृदु क्षार। तो ये दोनों का जो कॉम्बिनेशन से जो बनेगा तो मृदु मृदु कॉम्बिनेशन होगा ना, सॉफ्ट सॉफ्ट कॉम्बिनेशन होगा, तो स्थायी होगा, तथा ये अंतर क्रिया आसानी से हो जाएगी इन दोनों की, इसलिए HgO तो HCl में विलय होगा, इसलिए क्योंकि भाई HgO HCl इन दोनों का जो कॉम्बिनेशन होगा उससे क्या बनता है, HgCl2, और जो HgCl2 बनेगा, ठीक है, HgCl2 बनेगा, तो वो जो HgCl2 बनेगा वो सॉफ्ट सॉफ्ट कॉम्बिनेशन से बनेगा, इसलिए स्थायी होगा।
इसीलिए ये आसानी से ब्ले हो जाएगा। लेकिन अपन बात कर रहे हैं किसकी, अपन बात कर रहे हैं HCl की Hg, ये देखो HgO और HCl दोनों की रिएक्शन करवाई, मृदु कठोर, कठोर मृदु का कॉम्बिनेशन है, ठीक है। जो बना वो क्या बना, मृदु मृदु HgCl2 और H2O कठोर कठोर। अब अगर HGS की अपन बात करें तो HGS मृदु अम्ल Hg2+ तथा मृदु क्षार H2- का लवण है, अतः ये पर्याप्त स्थायी है। ये क्या है, ये स्थायी है, और जब स्थायी है तो भाई जल्दी से ये विघटित नहीं होगा, ठीक है। और जल्दी से विघटित नहीं होगा तो कैसे पहले सील करेगा उसको, इसीलिए HgO HCl में ब्ले है, जबकि H2S HCl में ब्ले नहीं होता है। आया समझ में। तो ये HSAB के एप्लीकेशंस थे, ये आपने अभी जो पढ़े 4-5-10-7 पॉइंट पढ़े थे, 7-8 पॉइंट, ये सारे के सारे HSAB कंसेप्ट के एप्लीकेशंस हैं। तो इसके आधार पर HSAB के अनुप्रयोग के आधार पर कॉम्प्लेक्स की स्टेबिलिटी की व्याख्या, लवणों की जल में विलयता, बहुत सारे पॉइंट SN-2 अभिक्रिया क्रियाविधि वगैरह, ये सारी चीज़ों को आसानी से एक्सप्लेन किया जा सकता है। थैंक यू।